Hi everyone, this is Meenu Budwar and welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu। तो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल्स तो करवाए हैं लेकिन आपने बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस नहीं करवाई। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं केमिस्ट्री के, तो उसके बैलेंस जो आपकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, पेज नंबर 27 एंड 28 पे कुछ इक्वेशंस हैं। तो सारी तो नहीं करवाऊंगी, मैं आपको मेथड समझा देती हूँ कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम आएगी, 8th में भी ये मेथड काम आएगा, क्योंकि बैलेंस से केमिकल इक्वेशंस तो आपकी +2 तक चलती है। ठीक है, तो ये कॉमन मेथड है सबके लिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इक्वेशंस जो हैं वो मैं उठाऊंगी पेज नंबर 27 एंड 28, जो आपकी कैंडिडेट आईसीएसई केमिस्ट्री है क्लास नाइन्थ की। तो कुछ कुछ मैं इक्वेशंस उसमें से सॉल्व कर देती हूँ, आपको मेथड समझाना मेरा मेन मोटिव है। तो बाकी की इक्वेशंस आप खुद ट्राई करना। ठीक है, मेथड समझ आ गया तो सारी की सारी जहाँ से मर्जी इक्वेशन आ जाए आपको बैलेंस करनी आ जाएगी। मेन मकसद है मेथड को समझना। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड है ये। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 27। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल सी है, मैग्नीशियम को 3 कर दो बस, वो तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ पेज नंबर 27 पे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बुक है कैंडिड आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 9। बी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन इज आयरन प्लस वाटर, रिएक्टेंट्स आर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं अपने। तो मैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी स्पेस दे रही हूँ। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब देखो करना क्या है हमें, सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के आगे एक अल्फ़ाबेट्स डालो, A B C एंड D। ठीक है, ABCD कुछ वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ही कुछ ना कुछ डिजिट्स डालने होते हैं ना बैलेंस करने के लिए। तो वो डिजिट्स सपोज कर लो A B C एंड D है। ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम मैथमेटिकली, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो वहाँ पे एडजस्ट कर दो, तो आपकी जो इक्वेशन है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। राइट, अब देखो करना कैसे है। जैसे ये देखो यहाँ पे Fe आयरन है ना, आयरन के कितने एटम्स हैं, A। ठीक है, आयरन के कितने एटम्स हैं, A। और इसे इक्वेट कर दो रिएक्टेंट्स में आयरन के कितने एटम्स हैं। रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम्स बन रहे, 3C, 3 × C, 3C। ठीक है, आयरन हो गया। आगे आ जाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2B। ठीक है, रिएक्टेंट्स में 2B, प्रोडक्ट्स में देखो हाइड्रोजन के 2D हैं, और तो कहीं हाइड्रोजन है नहीं, 2D। ठीक है, इक्वेट करते जाना बस। ऑक्सीजन के देखो बाहर B कॉमन है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, B। ऑक्सीजन के B हो गए। इधर आ जाओ रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट्स में, ऑक्सीजन के हो गए 4, बाहर C भी है, 4C। ठीक है, ऐसे ही आइटम्स लेते हैं ना हम। जैसे सपोज कर लो 3Fe3O4 है, तो इसके एटम्स काउंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, आयरन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 3 3 9, मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 3 12, ऐसे काउंट करते हैं ना। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे 2 और B को मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन के एटम ले लिए, इधर 2 और D को मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन के एटम इक्वेट कर दिए, क्योंकि बैलेंस में इक्वेट ही करने हैं। ऑक्सीजन का बाहर B है, तो B रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में 4 तो है ही है, C है बाहर, तो 4 × C आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 × 3 आता है ना, ऐसे 4 × C। ठीक है, अब देखो या ये 3 बन गए। अच्छा, D रह गया अपना, हाइड्रोजन, ये आयरन हो गया,
हाइड्रोजन हो गया 2b इज इक्वल टू 2d, ओके, और ऑक्सीजन भी हो गया b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, सारे एटम्स हो गए, आयरन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि कोई एटम छूट ना जाए अपना। तो इसमें देखो अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप 1 पुट कर दो बस। फर्स्ट स्टेप क्या है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दो। से c इज इक्वल टू 1। ठीक है, से c इज इक्वल टू 1। ये सारा काम आप रफ वर्क में करोगे क्योंकि आपको तो बैलेंस ही करनी है इक्वेशन। ठीक है, ये सारा काम आप रफ वर्क में करोगे, साइड में लाइन लगा के। आप जो आपकी आंसर शीट होगी एग्जाम की, वहां पे आपने सिर्फ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके जो वैल्यूज आएंगी ए बी सी डी पे वही लिखनी है। ये ए बी सी डी वाला मेथड वहां पे आपने नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना, रफ वर्क में करना है। ठीक है, से c इज इक्वल टू 1। अब c अगर 1 होगा तो यहाँ पुट कर दो, a क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1 3 बन गया। ठीक है, c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो b इज इक्वल टू 4c है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? c तो 1 है, 4 मल्टीप्लाई 1 b आ गया 4। ठीक है, बचा ये वाला 2b इज इक्वल टू 2d। यहाँ से 2 अगर कैंसिल कर दो तो b इज इक्वल टू d आ रहा है। तो b अगर 4 है तो d भी तो 4 ही होगा क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है। अपने पास ये चारों वैल्यूज आ गई। ए बी, सॉरी तीन, सी बचा ना अपना, सी को तो 1 ले लिया। ठीक है, ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ गई। बस ये जो वैल्यूज आई हैं इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपकी इक्वेशन देखना ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुकी है। ए क्या है? 3 है, तो यहाँ लगाओ 3Fe प्लस बी क्या है? 4 है, 4 लगा दो बी की प्लेस पे। आपको बस एटम्स इक्वेट करने आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये इक्वेशंस बनाई है ना, ये इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। बाकी और तो बाकी सारा प्रोसेस सिंपल ही है। c इज 1, तो c तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 लगाने की जरूरत ही नहीं हमें। प्लस d की वैल्यू 4 आई है, d की प्लेस पे 4 लगा दो। ठीक है, अब देख लो 3 आयरन 3 आयरन, राइट। हाइड्रोजन के देखो 4 टू जार 8, इधर देखो 4 टू जार 8 हो गए। ऑक्सीजन बाहर 4 है तो ये इधर 4 है ना, रिएक्टेंट्स में इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो इक्वेशन अपनी पूरी देखो बैलेंस्ड है। ठीक, ये है अपना मेथड। नेक्स्ट देखो इक्वेशन, 5-6 इक्वेशंस मैं सॉल्व करवा देती हूँ, आप प्रैक्टिस करना, बाकी की सारी आप खुद बैलेंस करना। नेक्स्ट करते हैं, सी भी कर लेते हैं, चलो सी देखो, C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज पीते हैं ना आप, उसका फॉर्मूला है ये। ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो इधर लिखो ए, ये हो गया बी, ये सी, और ये बना अपना डी। ठीक है, एटम्स इक्वेट करो। कार्बन लेते हैं पहले, कार्बन के इधर कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई ए, 6A हो गया। कार्बन को कार्बन के साथ ही इक्वेट करना है। इधर देखो कार्बन, बस सी बाहर लगा है तो सी। हाइड्रोजन पे आ जाओ, 12 मल्टीप्लाई ए, 12A इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन के 2 मल्टीप्लाई डी, 2D। ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में देखो 6 मल्टीप्लाई ए, 6A, ये भी ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाई बी 2B, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड। ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन आ रहा है। 6 मल्टीप्लाई ए 6A, 2 मल्टीप्लाई बी प्लस 2B इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई सी, तो 2C प्लस इसमें भी ऑक्सीजन है, डी लगा बाहर तो ओनली डी। ठीक है, 3 इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे लेते हैं सपोज ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ए बहुत बार रिपीट हो चुका है तो ए को 1 ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी वेरिएबल को 1 ले सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। मैं ए को 1 ले रही हूँ, ए को 1 लेंगे तो सी क्या बन जाएगा? सी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, सी बन गया 6 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6। ठीक है, सी क्या बन गया? 6।
आगे देखो 12a, ए को तो 1 लिया है, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, तो d क्या आ गया, 12/2 इज इक्वल टू 6। डी की वैल्यू 6 आ गई, ए 1 लिया, सी की वैल्यू 6 आ गई है, डी की वैल्यू भी 6 आ गई है, बचा बी। इसमें पुट करो सारी इस वैल्यू, क्योंकि इसमें ये बी बस, और की तो है नहीं। 6a 1 है, 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 2 बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सी की वैल्यू आ चुकी है 6, 2 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 12, प्लस डी की भी आ चुकी है 6। ठीक है, 2b क्या हुआ, 12 प्लस 6 18, 18 में से ये 6 हो जाएगा माइनस। ठीक है, राइट पे जाएगा तो माइनस ही होगा, 18 माइनस 6 दैट इज 12। तो b की वैल्यू भी आ गई आपकी 12/2 दैट इज 6। ठीक है, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें पुट कर दो, a क्या है 1 है, तो a को 1 लिख रहने देते हैं ऐसे ही। b 6 है, तो यहाँ पे लगा दो 6, c भी 6 है, d भी 6 है, 6 लगाओ, यहाँ भी 6 लगा दो। अब देखो एटम्स अपने, 6 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है, 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 टू ज़ा 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 6 टू ज़ा 12, 12 एंड 6 हो गए 18, इधर 6 टू ज़ा 12, 12 एंड 6 बाहर है 18। ठीक है, सारे एटम्स आपके बैलेंस हो चुके हैं। राइट, प्रोसेस समझ आ गया ना आपको। बस इस प्रोसेस से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। अगर किसी इक्वेशन में एक आधा वेरिएबल आपको नहीं मिल रहा, कि इक्वेशन बैलेंस नहीं आ रही, तो आप लिखो वैसे वेरिएबल जितनी वैल्यूज आई हैं आप लिखो, और अगर एक आधी वैल्यू का फर्क पड़ रहा है तो आप उसको सिंपली जैसे बैलेंस करते हैं, दोनों साइड पे एटम ही बैलेंस करने हैं, तो देखो कि कैसे बैलेंस हो सकता है ये एटम, तो वहां पे आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो। वैसे 99% ऑफ इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी इस मेथड से। नेक्स्ट इक्वेशन देखो कौन सी करें, थोड़ी सी अलग इक्वेशन लेते हैं, जी ले लेते हैं। ठीक है, जी में 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो लेट्स सी इक्वेशन नंबर जी। CuO प्लस NH3, और स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि मैंने वेरिएबल्स भी लिखने हैं साथ में। NH3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, यही इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर जी। अब देखो, यहाँ पे डाल लो ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये डी, और यहाँ ई। ठीक, क्योंकि 5 है अपने पास प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, तो हमें 5 अल्फाबेट्स डालने होंगे। इक्वेट करो, पहले कॉपर का एटम देखते हैं, ए इज इक्वल टू, क्योंकि इधर तो कॉपर ए ही है, इधर सी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी आ गया। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ए और तो कोई है नहीं। ठीक है, क्योंकि बाहर ए है ना, ये ए कॉमन है कॉपर और ऑक्सीजन का। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन डी है बस। ठीक, नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन इधर बी है, क्योंकि बाहर बी है ना, नाइट्रोजन बी है। इधर नाइट्रोजन है 2e, और तो कहीं नहीं है ना नाइट्रोजन। ठीक है, 2e, और हाइड्रोजन बची, हाइड्रोजन है 3 मल्टीप्लाई बी, 3b इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, हाइड्रोजन है 2 मल्टीप्लाई डी, 2d। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस आ गई। ए अच्छा किसको लें, ए को ले लेते हैं 1, ए को 1 ले लेते हैं, सी भी 1 हो जाएगा क्योंकि ए इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू डी भी है, तो डी भी 1 हो गया, इसका मतलब बचा बी। अच्छा, ये इक्वेशन देखो, 3b इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डी, डी तो 1 है,
तो ये मिला अपने पास b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, b इज इक्वल 2/3 आ गया। इस इक्वेशन में पुट कर दो क्योंकि e बचा है बस। तो b है 2/3, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे b को 2/3 इज इक्वल टू 2e। तो e क्या आएगा, 2/3, ये 2 जाएगा नीचे। ठीक है, e की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हम ओवर्स में फ्रैक्शंस तो लिख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर्स उड़ाने पड़ेंगे हमें। तो डिनोमिनेटर्स दोनों के ही है ना, b और e के। तो क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज जो आई है ना सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिनोमिनेटर्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 1। ठीक है, कैंसिल हो गए, e की वैल्यू आ गई 1। राइट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 2। तो b की वैल्यू आ गई 2। सबको करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको भी करो, सारे वेरिएबल्स को करना है। अगर कर रहे हैं तो सबके साथ ही ऐसा ही होगा। तो a3, c भी 3, d भी 3, तो सारे वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। a3 है, b2 है, तो यहाँ पे 2 लगाओ। c क्या है अपना, 3 आया है, तो यहाँ 3 लगा दो। d क्या है, d इज 3 लगाओ। e बचा, e1 है, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है 1। तो एटम्स देखो अब, 3 कॉपर 3 कॉपर, ओके। ऑक्सीजन के 3, इधर भी 3, क्योंकि बाहर 3 कॉमन है, 3 ऑक्सीजन हो गया। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, प्रॉपर। 3 2 जार 6 हाइड्रोजन, 3 2 जार 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है अपनी। तो ये था इक्वेशन नंबर जी। बहुत है या एक आधी और कर लेते हैं, चलो। मेथड समझ आ गया ना आपको, सिंपल मेथड है। बस आपको जो अगर मैथमेटिक्स आता है, इक्वेशंस बनानी आती हैं, तो आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस बहुत इजी लगने वाला है। तो इक्वेशन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम के। इक्वेशन नंबर के सॉल्व करते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे। HNO3 प्लस सल्फर क्या बन रहा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही है। तो करते हैं हम बैलेंस इस इक्वेशन को। ये मैं लास्ट इक्वेशन आपको बैलेंस करके दे रही हूँ। इसके बाद आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना इक्वेशंस बैलेंस करने की। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे शेयर करना कि हाँ मैम ये वाली इक्वेशन तो इस मेथड से नहीं बैलेंस हुई है, तो वो मैं करके दिखा दूंगी आपको। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे लगा दिया ए, ये बी, सी, डी एंड ई। ठीक, वेरिएबल्स लगा दिए। अब एटम्स इक्वेट करो। हाइड्रोजन ए, रिएक्टेंट्स में क्या है, हाइड्रोजन ए है। प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 2C, और कहीं है हाइड्रोजन, यहाँ भी है, +2E। ठीक, हाइड्रोजन इक्वेट हो गई। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर है ए इज इक्वल टू नाइट्रोजन, यहाँ पे है डी, बस, ओके। ऑक्सीजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन अपनी 3A, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 4C +2D, क्योंकि ऑक्सीजन के 2D एटम्स भी हैं, 2 × D, और इधर भी है ई बाहर कॉमन है ना, तो ये इक्वेशन बनी ऑक्सीजन के लिए। ठीक, सल्फर बचा, सल्फर है इधर बी, रिएक्टेंट्स में, और इधर है सी कॉमन है,
बस यही क्वेश्चन बन रही है ना अपनी। ओके, तो हम पुट कर लेते हैं बी और सी इक्वल हैं और ए और डी इक्वल हैं। तो चलो सी इसमें भी आ रहा है, सी को वन पुट कर लो। पुट सी इज इक्वल टू वन। आप किसी भी वेरिएबल को वन पुट कर सकते हो, जैसा भी आपको इजी लगे इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो सी को वन करते हैं, बी भी वन हो गया क्योंकि बी इज इक्वल टू सी है। ये दोनों वेरिएबल्स तो हो गए वन। ठीक है, इनका काम तो तमाम हो गया। और इस इक्वेशन में देखते हैं a इज इक्वल टू सी वन लिया तो टू मल्टीप्लाई वन टू बना प्लस टू ई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट की है मैंने, तो ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन देखो अब 3a इज इक्वल टू, तो हमें ए और ई में इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना, तो दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक दो वेरिएबल्स में ही एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू डी है, तो यहाँ पे मैं d को a लिख सकती हूँ क्योंकि a और d तो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ मैं d की प्लेस पे a लिख रही हूँ। तो ये बन गया 4, c की वैल्यू 1 है, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 प्लस 2d, क्योंकि d a के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 2a। ठीक है, साथ में है e। अब ये दोनों इक्वेशंस में दो ही वेरिएबल्स बच रहे हैं, a और e। कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन इज a इज इक्वल टू 2 प्लस 2e। ये 2a ले आओ लेफ्ट पे, 3a माइनस 2a बनेगा। यहाँ भी a बचा, a आ गया 4 प्लस e। ठीक है, 2a में ले आई लेफ्ट पे, माइनस कर दिया, 3a माइनस 2a a बचा, राइट पे बचा 4 प्लस e। ये दो इक्वेशंस आ गई, माइनस कर दो दोनों को, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0। 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 2e माइनस e इज प्लस e। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आई, 0 प्लस 2 2। c आ गया, b आ गया, e भी आ गया अपना, e आ गया 2। ठीक है, तो बचा क्या, अच्छा E2 आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो A भी आ जाएगा। A की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस E2 है, 2 टू ज़ार 4, तो A बना 6। ठीक है, E की वैल्यू इधर पुट कर दी, 2 टू ज़ार 4 बन गए, 4 प्लस 2 6, तो A आ गया अपना 6। A भी आ गया, सारे वेरिएबल्स आ गए हैं, बचा कौन सा, D बचा है। तो D वाली तो, अच्छा A इज इक्वल टू डी है, अगर A 6 है तो D भी 6 है। ठीक है, क्योंकि A इज इक्वल टू डी है। तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। A क्या आया, 6 आया ना, ये A की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे लगा दो 6। B की वैल्यू आई है अपनी 1 है, तो इसको उड़ा दो। C भी 1 है, इसको भी उड़ा दो। D 6 आया है, तो यहाँ पे लगा दो 6। E की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ मैं 2 लगा देती हूँ। देखो अब एटम्स इक्वेट करके देखो, 6 हाइड्रोजन एंड 2, 2 टू ज़ार 4, 4 एंड 2 6 हो गए। नाइट्रोजन देखो, 6 नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन, राइट। ऑक्सीजन 6 थ्री ज़ार 18 ऑक्सीजन है। 4 ये बने, 6 टू ज़ार 12, 12 एंड 4 16 एंड 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन है, 18 हो गई ऑक्सीजन भी। सल्फर बेचारा अकेला है, तो इधर भी तो वो अकेला ही है। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं आप इक्वेशन को बैलेंस। मेथड आपको मैंने समझा दिया है, आप फटाफट से प्रैक्टिस करो और सारी की सारी इक्वेशंस बैलेंस करो। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल क्लियर योर डाउट। हाँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास नहीं ले सकती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों, मेरे पास मैथमेटिक्स की ऑलरेडी 4 क्लासेस चल रही हैं, 6 का सिलेबस भी मैंने स्टार्ट तो किया है, लेकिन अभी रहता है काफ़ी, 10th का पेंडिंग है, 7th 9th का दोनों का जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन 6-10 तो है ना, 10th का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री किसी भी क्लास की स्टार्ट नहीं कर सकती। 9th क्लास का मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वाला पोर्शन रहता है, तो वो भी करवा देती हूँ। 10th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैं नहीं करवा सकती, वो थोड़ा-सा लेवल टफ़ है, तो हो सकता है उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी आपको। वो मुझे खुद स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए। तो ठीक है, आप बैलेंस द इक्वेशन जो है आपको 10th वाले बच्चों को भी काम आएगा ये मेथड, आप ट्राई करना और प्रैक्टिस करना। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।